एंड मैथमेटिक्स में सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब थ्योरी और प्रूफ सब कुछ साथ में चलेगा। मैंने जैसे ही मतलब मीट्रिक स्पेस कोर्स मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ हाँ। मतलब मेरा ऐसे नहीं होता कि पैर के मतलब नीचे से जमीन खिसक गई, कि मतलब ऐसे अच्छा मतलब कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब मैंने मतलब ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी भी। मतलब अच्छा। मैं एनआईटी में भी पढ़ा, अच्छे जगह पढ़ा, मैंने केस वन भी हाँ फॉलो किया, मतलब हाँ। ऐसा मैंने क्रेजिक भी पढ़ा, मतलब मैंने फंक्शनल का बहुत सारा बुक मतलब देखा है, पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन मुझसे तो बनता ही नहीं था अभी तक। अच्छा लेकिन ये तो इतना इजी कैसे हो सकता है सॉल्यूशन इसका। अच्छा। और और सर बाय द वे मैं इस क्वेश्चन को लेके इसलिए हूँ क्योंकि आईआईटी बीएचयू के रिटन एग्जाम में ये पूछा था कि सिमेट्रिक अच्छा मीट्रिक का जो मैट्रिक्स का जो एन क्रॉस एन में सिमेट्रिक है उसका कनेक्टेड होता है या नहीं है, ट्रेस अच्छा। जीरो दे दिया वो कनेक्टेड होता है या नहीं है, तो ये अच्छा चीज रिटर्न में भी आया था वहां पे, आईआईटी अच्छा। बीएचयू में सब ही इस कुछ, बार ये आया। सब कुछ तो हमने मैट्रिक स्पेस के कोर्स में असाइनमेंट में रखा था मतलब ना। मैं जो उसके ऑप्शंस थे मैं ऐसे ऐसे काट रहा था, मतलब मुझे तो अच्छा, ये तो पता ही एकदम था, इसको एकदम। जीरो पे कर दिया तो कनेक्टेड हो गया। अच्छी बात तो ये थी कि जो आपने फंक्शनल के एक्सरसाइज दिया, जो मतलब मीट्रिक का हाँ एक्सरसाइज दिया है, वो हाँ। तो बहुत बहुत एडवांस लेवल है, वहां तो बहुत पिद्दी पिद्दी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मतलब। क्लासेस कैसी होती है, मतलब कैसी लगी आपको क्लासेस, कैसा इन्वायरमेंट था, इसके संबंध में थोड़ा सा बताओ। जो मतलब मैंने मतलब क्लासेस जो होता है तो ठीक है, थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रोफेसर्स भी पढ़ाते हम्म हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम्म ऐसा कोई नहीं करता कि प्रॉब्लम दे के सामने सोचो हम्म क्या होगा। हम्म। सोचो हाँ मतलब ऐसा मतलब ऐसा मैंने मतलब वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना, तो हाँ वो वहां भी काम करता है जब एग्जाम में बैठे होते हैं या इंटरव्यू में हाँ बैठे होते हैं। आप जैसे कुछ आइडिया दे देते हैं कि ऐसा हाँ होगा तो क्या होगा, सोचो ऐसे कुछ सोचो, ओके। मतलब इसको हाँ हार्मोनिक्स से सोचो, इसको ओपन मैपिंग थ्योरम से सोचो, क्या हो सकता हाँ है। तो मतलब हाँ। जब इंटरव्यू में थे तो वो लोग लिंक करता है जब इधर से उधर, तो जब लिंक करते हैं ना ओके। तो वो थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ट्रिक। तो मतलब हाँ वो ऐसा लग रहा था कि सर ललित सर ही पूछ रहे हैं सामने, मतलब ऐसा था, कभी कभी तो ऐसा लग जाता था। बाद में मुझे फंक्शनल पढ़ने हम्म के बाद में रियलाइज हुआ, बाद में मैंने हम्म फंक्शनल पढ़ने के बाद में रियलाइज हुआ, काश पहले कर लिया होता, पूरा कोर्स तो एनबीएचएम निकाल लिया होता, एक साथ कोइंसाइड कर सकती है, मतलब सर कॉम्प्लेक्स भी अच्छा पढ़ाता है, सर मतलब एनालिसिस भी अच्छा पढ़ाते हैं, और हाँ क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट भी इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं, तो ये क्वेश्चन तो मेरे भी एराइज होता था कि कैसे ऐसे हो सकता है, तो बड़ा मजा आता है। वही तो चीज है, जब फंक्शनल में आप लेके आते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, तो मुझे लगता हाँ। है कि ऐसा भी हो सकता था क्या शायद, मतलब अच्छा ऐसा तो अच्छा। कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे हम, तो ऐसा था ओके। बिल्कुल एक्सपीरियंस। मुझे आपके प्रिपरेशन से इतना पढ़ने से ऐसा लगा कि जो हम्म चीज क्यों रटने की क्यों जरूरत है, मुझे स्टेटमेंट क्यों हम्म रटने की जरूरत है, कि तो मतलब आई मीन मैं तो डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूँ, तब जब हम प्रूफ करते हैं आपके साथ में, हम्म और मुझे एग्जाम में प्रूफ करना होता है तो मुझे मजा आता है एग्जाम में प्रूफ करने में। ये थोड़ा अच्छा। सा मतलब एक चेंजमेंट आ गया कि ठीक है क्वेश्चन हम्म आने दो, देखते हैं, मतलब हम्म हम कर लेंगे, कुछ ऐसा पढ़ा है तो इससे लिंक कर लेंगे हम। मुझे ऐसा लगा है कि जिनको अगर पढ़ना है तो आई थिंक पहली बात तो सीधी बात है कि आपसे हम्म बेटर तो नहीं है कोई, हम्म। आपसे बेटर तो इधर नहीं है कोई। अच्छा, आईआईटी बीएचयू में जाकर पढ़ोगे। यस सर, बिल्कुल, मैं खुद ही मैं इनरोल होना चाहता हूँ आपके मेन रेगुलर बैच में। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी के बाद भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर मुझे भी यस ये सर, क्योंकि प्रेरित करता है कि मैं और आगे की एडवांस मैथमेटिक्स सीखूं और आपको पढ़ा सकूं पीएचडी में भी जो आप पढ़ते हैं, और बहुत डिफरेंट एरियाज सीखूं। मैथ सीखने का जुनून पैदा होता है ना, तो अब लगता है कि सर से पढ़ना है, क्योंकि सर कुछ ना अच्छा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ाता है जो कि हमें नहीं आता है, और वो चीजें हमसे अच्छा। लिंक होती नहीं है, लेकिन सर से पढ़ने के बाद में चीजें लिंक होना शुरू हो जाती आईआईटी बीएचयू में पीएचडी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आज के इस सत्र में हम एइंग मैथमेटिक्स में उनके अनुभव के विषय में और आईआईटी बीएचयू में उनके पीएचडी एक्सपीरियंस के विषय में जानेंगे। अगर आप भी कभी आईआईटी बीएचयू में पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस देंगे, पीएचडी इंटरव्यू देंगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं, और ये भी पता लगेगा कि इन्होंने कैसे आंसर किए थे और क्या क्या सब्जेक्ट्स वहां पे बोले थे। चलिए सचिन, सबसे पहले अपने विषय में थोड़ा सा बताओ। है। सर फर्स्टली तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगा मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हाँ। एक्चुअली मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, ओके। तो आज थैंक्स। सामने बैठने पे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है, मतलब हाँ। बाय द वे, माय नेम इज सचिन सिंह, आई एम फ्रॉम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी नागपुर, एंड आई हैव क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट एंड गेट एग्जाम्स। ओके। तो आप एइंग मैथमेटिक्स के बारे में सबसे पहले आपने कब जाना, मेरे बारे में आपको सबसे पहले कब पता लगा।
एक्चुअली एक सीनियर थे भैया, उन्होंने बताया था कि एंग मैथमेटिक्स में सर ऐसा पढ़ाते हैं कि आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब थ्योरी और प्रूफ सब कुछ साथ में चलेगा, और एग्जाम से ओके। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब वरीड था कि कैसे सर पढ़ाते हैं कि एग्जाम जो एमसीक्यू बेस्ड है और हाँ जो मतलब डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है, दोनों एक साथ हो जाता है। तो हाँ। थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग था, बट मैंने आपका यूट्यूब चैनल पहले सबसे पहले आए, तो अच्छा यूट्यूब चैनल पे देखा कि सर कैसा पढ़ाते हैं। और तो मतलब फर्स्ट शॉर्ट एक्सपीरियंस ऐसा था कि मतलब ऐसे भी सर पढ़ा सकते हैं क्या, मतलब ऐसा भी हो सकता अच्छा है क्या, मतलब ऐसा कुछ अच्छा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस था पहली बार। ओ। तो हाँ, ओके। तो फिर मैं आपका मतलब पीवाईक्यूज वगैरह तो देखता रहता था कि कैसे आप ओके। कराते हैं। उसके बाद में मेरा जब इधर इंटरव्यू का टाइम आया, मतलब फैब के हम्म। आसपास आया, तो तब तक आपका ओके। आ गया था कि फंक्शनल का कोर्स हम पढ़ाएंगे। तो ओके। मेरा मतलब मुझे फंक्शनल में इंटरेस्ट था ही, तो ओके। मैं फंक्शनल पढ़ना भी चाहता था कैसे भी करके। तब हम्म। तक मतलब मुझे फंक्शनल तो मिला ही, लेकिन तब आपका जब मतलब फंक्शनल के कोर्स में जब कनेक्ट हुए, तो आपने हम्म। बोला कि मतलब मुझे जरूरत पड़ा कि मुझे मैट्रिक भी पढ़ना चाहिए आपसे। ऐसा लगा, अच्छा। मुझे लगा, ओके। मुझे लगा कि सर कुछ अलग पढ़ाया होगा, देखते हैं मैट्रिक में क्या होता, मतलब ऐसा ही अच्छा मतलब मैंने लगा कि मुझे सर कुछ पढ़ाया होगा अलग से, देखते हैं। अच्छा। बेसिक तो मैंने पढ़ रखे थे मैट्रिक का, लेकिन मैंने जैसे ही मतलब मैट्रिक स्पेस कोर्स मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ हाँ। मतलब मेरा ऐसे नहीं होता कि पैर के मतलब नीचे से जमीन खिसक गई, कि मतलब ऐसे अच्छा। मतलब कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब मैंने ओके ओके। सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मैं वन शॉट में पूरा वीडियो देख डालता था एक ही बार में। और अच्छा वैसे मैं मोस्ट ऑफ जब भी वीडियो देखता था तो 2x पे 1.5 पे देखता था, बट मैंने अच्छा आपके कभी भी 1.0 से बढ़ा की स्पीड में देखे ही नहीं है, क्योंकि अच्छा। मतलब इतना एंगेजमेंट। और मैंने मतलब क्या था कि आपने जो उसमें मतलब कनेक्टेड वगैरह जो पढ़ाए हैं आपने, कनेक्टेडनेस ऑफ मीट्रिक स्पेसेस, तो हम्म वो जो आपने कंटिन्यूअस फंक्शन से करके और स्पेस को हम्म मतलब ट्रेस को लेके जीरो पे मतलब कर दिया, तो वो मतलब हम्म। सिंगलटन अगर क्लोज है तो मतलब ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कभी भी। मतलब अच्छा। मैं एनआईटी में भी पढ़ा, अच्छे जगह पढ़ा, मैंने केस वन भी हाँ फॉलो किया, मतलब हाँ। ऐसा मैंने क्रेजिक भी पढ़ा, मतलब मैंने फंक्शनल का बहुत सारा बुक मतलब देखा है, पढ़ा है, क्रेजिक भी फॉलो हम्म किया। एक आईआईटी मद्रास के सर हैं एमटी नायर सर, हम्म उनका बुक फॉलो हम्म किया। हम्म। केसवन सर का मैं डर लगता था मुझे बुक से, मतलब मैं अच्छा। आता था देखता था बट मुझे डर हाँ लगता था। तो हाँ। मैं उधर जब कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मतलब ये क्वेश्चन मुझसे, मतलब मैं मैट्रिक स्पेस का सिचुएशन में था, तो मैं सोच रहा हम्म। था कि ये क्वेश्चन मुझसे तो बनता ही नहीं था अभी तक, अच्छा लेकिन ये तो इतना इजी कैसे हो सकता है सॉल्यूशन इसका। अच्छा। और और सर बाय द वे मैं इस क्वेश्चन को लेके इसलिए हूँ क्योंकि आईआईटी बीएचयू के रिटन एग्जाम में ये पूछा था कि सिमेट्रिक अच्छा मीट्रिक का जो मैट्रिक्स का जो एन क्रॉस एन में सिमेट्रिक है उसका कनेक्टेड होता है या नहीं है, ट्रेस अच्छा। जीरो दे दिया वो कनेक्टेड होता है या नहीं है, तो ये अच्छा चीज रिटर्न में भी आया था वहां पे, आईआईटी अच्छा। बीएचयू में सब ही इस कुछ बार ये आया। सब कुछ तो हमने मैट्रिक स्पेस के कोर्स में असाइनमेंट में रखा था मतलब ना। मैं जो उसके ऑप्शन थे मैं ऐसे ऐसे काट रहा था, मतलब मुझे तो अच्छा ये तो पता ही एकदम था इसको एकदम। जीरो पे कर दिया तो कनेक्टेड हो गया। अच्छा अच्छा। मतलब और ओके। ऐसा था कि मतलब आईआईटी बीएचयू का जो मैं रिटर्न दिया या जितना भी रिटर्न दिया, गुवाहाटी का भी रिटर्न दिया और जोधपुर का हम्म। भी रिटर्न दिया, ये जितना भी रिटर्न दिया, तो मतलब मुझे उसमें फंक्शनल में मतलब जोधपुर में मैं तो ढूंढ रहा था फंक्शनल और मीट्रिक स्पेस अच्छा। कहाँ पे है। हाँ जैसे मैं आपसे कहता था ना, मैं जब फंक्शन एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने से पहले मैंने आपसे एक प्रॉमिस की थी कि जब आप इस कोर्स को पढ़ोगे तब, अभी तक तो आप डरते हो क्वेश्चन से, लेकिन आप फिर एग्जाम में ढूंढोगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ हैं, उन्हें और करने में सर आपको मजा आएगा। अच्छी बात तो ये थी कि जो आपने फंक्शनल के एक्सरसाइज दिया, जो मतलब मीट्रिक का हाँ एक्सरसाइज दिया है, वो हाँ। तो बहुत बहुत एडवांस लेवल है, वहां तो बहुत पिद्दी पिद्दी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मतलब एग्जाम्स में अच्छा रिटन में। तो मतलब मुझे तो अच्छा। ऐसा होता था कभी कभी पेन भी नहीं चलाना पड़ता था, ये अच्छा ये आंसर ऐसे है बस सीधे जाओ। अच्छा। तो ओके मतलब ओके। आपने L2 टू L2 जो सिक्वेंशियल मतलब वो ऑपरेटर डिफाइन किया था, x1 हम्म y1 x2 y2 x3 y2, इसको हम्म। कॉम्पैक्ट पूछ लिया वहां पे, मतलब इस अच्छा। तरीके के कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉम्पैक्ट है, उसको बाउंडेड हाँ पूछ लिया, कॉन्टिन्यूअस है कि हाँ। नहीं है, मतलब वो अच्छा ओपन मैपिंग थ्योरम से लिंक कर दिया कि अगर उसको मैं मतलब इनवर्स अगर होगा तो हाँ। कॉन्टिन्यूअस होगा तो होना ओके चाहिए, अगर ओके, ये सब वन तो वन किए ऑन ही थे टू है। हम फंक्शनल के कोर्स में, तो ये राइट। सब हम लोगों ने किया था, तो मतलब ऐसे ये रिटर्न का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा, मान लो इंटरव्यू के साथ साथ में ऐसा लगा कि हम्म ये वाला जो पोर्शन रिटर्न में लोग डरते हैं कि ये वाला होगा नहीं शायद, हम्म।
तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं यही ढूंढ ढूंढ के कर रहा था वहां पे कि ये तो हो जाएगा, अभी तो पढ़ा था सर के साथ में। अच्छा ठीक है, तो हाँ ये मतलब, आपने इंग मैथमेटिक्स के में बताया, विषय में बताया, और यहाँ पे थोड़ा हाँ सा उसके कोर्स संबंध में भी बताया जो कोर्स आपने किए। तो फिर भी आप क्लासेस, आपने लाइव क्लासेस भी अटेंड की, यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते थे मेरे सपोर्ट के बारे में, जो मैं आपको क्लासेस कैसी होती है, मतलब कैसी लगी आपको क्लासेस, कैसा इन्वायरमेंट था, इसके संबंध में थोड़ा सा बताओ। जो मतलब मैंने मतलब क्लासेस जो होता है तो ठीक है, थ्योरी पढ़ा देते हैं, प्रोफेसर्स भी हम्म पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम्म ऐसा कोई नहीं करता कि प्रॉब्लम दे के सामने सोचो हम्म क्या होगा। हम्म, सोचो हाँ मतलब ऐसा, मतलब ऐसा मैंने एक्सपीरियंस, मतलब वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है ना, तो हाँ वो वहां भी काम करता है जब एग्जाम में बैठे होते हैं या इंटरव्यू हाँ में बैठे होते हैं। आप जैसे कुछ आइडिया दे देते हैं कि ऐसा हाँ, होगा तो क्या होगा, सोचो ऐसे कुछ सोचो, ओके, मतलब इसको हाँ हार्मोनिक से सोचो, इसको ओपन मैपिंग थ्योरम से सोचो, क्या हो सकता हाँ है। तो मतलब हाँ, जब इंटरव्यू में थे तो वो लोग लिंक करता है जब इधर से उधर, तो जब लिंक करते हैं ना ओके, तो वो थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ट्रिक। तो मतलब हाँ वो ऐसा लग रहा था कि सर ललित सर ही पूछ रहे हैं सामने, मतलब ऐसा था, कभी कभी तो ऐसा लग जाता था। अच्छा अच्छा, हाँ, पर्सनली मैंने तो पूरा मतलब कभी भी आपसे पूरा फुल कोर्स तो नहीं पढ़ा था। ये मेरा पहला हम्म कोर्स था ऐसा कि मैंने पूरा फुल कोर्स पढ़ रहा था मैं। तो मतलब हम्म मैं ऑब्वियसली मतलब मैं मतलब ऑनलाइन जितना भी आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करके पढ़ा था, जो भी कुछ पढ़ा हम्म था, मतलब मैंने ऐसा तो एक्सपीरियंस नहीं किया था। बाद में मुझे फंक्शनल पढ़ने हम्म, के बाद में रियलाइज़ हुआ, बाद में मैंने हम्म, फंक्शनल पढ़ने के बाद में रियलाइज़ हुआ काश पहले कर लिया होता, पूरा कोर्स तो एनबीएचएम निकाल लिया होता। मतलब मैं अच्छा मुझे ऐसा ऐसा लग रहा रियलाइज था, हुआ। ऐसा हो रहा था अच्छा क्योंकि एनबीएचएम के क्वेश्चन भी हो जा रहे थे इजीली, क्योंकि वो कॉन्वेक्स पूछ देता है, एल1 को कहीं अच्छा, कुछ पूछा था अभी इसी बार में। हाँ वो सारे क्वेश्चन हाँ तो हाँ, आपने मोस्ट ऑफ मतलब मीट्रिक स्पेस से यहाँ तक करने के बाद में अगर कर लिया तो हम्म हो ही जाता है लगभग लगभग। हम्म, तो मतलब ऐसा लगा कि शायद एनबीएचएम और बेटर कर सकते थे। तो ओके ओके, तो मैं मतलब इस बात का ऐसा लगा, पश्चाताप था कि पहले एनबीएचएम से पहले क्यों ज्वाइन पहले नहीं नहीं किया। पढ़ा, पहले नहीं पढ़ा। ओके ओके, तो यूट्यूब ऐसे आप यूट्यूब में मुझे कितना फॉलो किए, और उससे तुम्हें और एग्जाम से में कितनी हेल्प हुई यूट्यूब से ही सिर्फ ओनली। सारा, हाँ सारा आपका टीएफआर का सॉल्यूशन देखा है मैंने, जितना भी हम्म पीवाईक्यूज इसका है। जैसे आप हम्म आपका एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, मतलब सीएसआईआर नेट का हम्म आपने दिसंबर का सॉल्यूशन दिया होगा या शायद ऐसे ही किसी का था, जहां पे हम्म आपने मैक्सिमम प्रिंसिपल यूज किया था। तो हम्म 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 उसका जो, और एक क्वेश्चन का आपने दिया था जो इसमें क्या कहते हैं कि एचपीएससी में आया था, वहां पे आप मैक्सिमम प्रिंसिपल का दिया था। मैं तो कभी भी हम्म इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मॉडुलस को अगर रियल में बिलोंग कर देते हैं तो मतलब वो बन जाएगा, और वहां से हम्म, मैक्सिमम प्रिंसिपल करके वो 0-1 पे था जो आपने बनाया था। तो मतलब हाँ हाँ हाँ, ओके वो ओके, एक क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन सामने आएगा तो वो चीज आपका थ्योरी आ जाएगा मुझे। तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे लगता है वो वाला आप शायद पूछ रहे हो कि जिसमें वो एक यूनिट शायद सर्कल पे आईएसआई में आया पॉइंट था, लाइक करते हैं, हाँ ऐसा ही का एग्जाम है वो तो। आईएसआई का था। अ, जो मान लीजिए एफ अगर एंटायर फंक्शन है, और वो मतलब मुझे एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मतलब वो आईवीपी जिसमें लगती है और मैक्सिमम मॉडल्स हाँ प्रिंसिपल लगता हाँ, है, उसकी यस बात यस कर रहे हो यस, ना आप। हाँ 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 सर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओके मॉडल ओके प्रिंसिपल ओके, अच्छा आएगा। अच्छा, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन मुझे देख के मतलब ऐसा लगता था कि भाई चलो ठीक है, पढ़ाई एक तरफ रखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो हाँ मतलब मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं एनालिसिस, मतलब एक चीज और भी मुझे लगता था कि सर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एनालिसिस दोनों कैसे कर लेते हैं, मतलब मुझे भी ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कभी पर्सनली, अगर ऐसा मौका हाँ, मिलेगा तो मैं नहीं यही पूछूंगा। बता देता हूँ आपको मैं। अच्छा, आपने क्या पाया, आप ऐसा विचार करते थे कि ये प्रश्न आप मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछे हैं, सर आप अप्लाइड भी वैसे ही करते हैं, जब आप अप्लाइड पढ़ा रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि आप अप्लाइड ही पढ़ाते होंगे, प्योर कोई और पढ़ाता होगा इस तरीके से। या फिर पूछते हैं कि अलजेब्रा में मुझे बहुत अच्छा लगा, एनएस में भी बहुत अच्छा लगा, तो सेम तरीके से सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हैं। तो इसका सिर्फ एक रीजन है, जैसे मान लो आपने अलजेब्रा सीखी, आप पढ़ा रहे हैं, अब जैसे आप एनालिसिस सीख रहे हैं, फंक्शन एनालिसिस, ओके, आपको लगता है कि मैं इस पे वीक हूं, आपको दिखाई दे रहा है, तो एक व्यक्ति तो क्या करता है, उसे लगता है कि मैं तो अलजेब्रा में ठीक हूं लेकिन एनालिसिस मेरी अच्छी नहीं है, देन ही डोंट वांट टू इम्प्रूव, ही डजंट वांट टू इम्प्रूव, राइट। यस यस। अब दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि चलो बार बार करूंगा, ये वाली बुक पढ़ूंगा, ये प्रॉब्लम्स करूंगा, करता जाऊंगा, राइट। तो मैंने आपको बताया फंक्शन एनालिसिस की एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी भी नहीं बनाया भले ही उसको, मैं तो आईएससी में अभी नहीं हूँ। तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व की, और जब तक मुझे बार बार करो, जब तक तुम्हें लगे कि कमी रह गई है तो करते जाओ, वैसे तो देर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल तुम्हें कोई भी चीज अपनी कमजोर दिखाई देती है और उसकी तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि मुझे तो आवश्यकता है, मैं तो आप लोगों का टीचर हूँ और मुझे
एनालिसिस भी अच्छी आनी चाहिए, मुझे अलजेब्रा भी अच्छी आनी चाहिए, मुझे अप्लाइड भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो डिफरेंट अलग अलग एरियाज के स्टूडेंट आएंगे जिनको पीएचडी इंटरव्यूज में तैयार करना है, और मुझे हर किसी में मेरी कमांड ठीक होनी चाहिए। इसलिए मुझे आवश्यकता है, यस तो और सर। मुझे कहीं भी कभी फील होता है कि यहाँ मैं वो हो रहा हूँ वीक, तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और एडवांस से एडवांस प्रॉब्लम करता हूँ और अच्छी से अच्छी बुक सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। बस यही कारण है, बस प्रैक्टिस ही उसके पीछे है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे कई बार ये मान लेते हैं कि हम अलजेब्रा में ठीक है तो एनालिसिस जैसे हमारी दुश्मन होगी, ऐसा तो नहीं है ना। आप वहां भी मेहनत करेंगे तो वहां भी अच्छा करेंगे। अलजेब्रा में आप अच्छी हो सिर्फ इसका कारण ये है कि आपने उसको एंजॉय किया है और आपने उसमें बहुत प्रैक्टिस की है, बस इतनी सी बात है। हाँ तो सर, यही वही उत्तर तो है, मुझसे बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं, तो ये उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। मैं खुद ही मतलब ये चीज पूछता था कि मतलब कैसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि मुझे भी एब्स्ट्रैक्ट उतना अच्छा नहीं आता है, मतलब रियलिटी यही है। अच्छा। बट हाँ। एनालिसिस अच्छा आता है। तो मैं भी ये सोचता था कि सारी चीजें कैसे एक साथ कोइंसाइड कर सकती है, मतलब सर कॉम्प्लेक्स भी अच्छा पढ़ाता है, सर हाँ। मतलब एनालिसिस भी अच्छा पढ़ाते हैं, और हाँ। क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट भी इतना अच्छा पढ़ा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन तो मेरे भी अराइज होता था कि कैसे ऐसे हो सकता है। और फिर तो मजे की बात है ओवरऑल कि जब तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो फिर वो जैसे टोपोलॉजिकल ग्रुप आया, ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, ये सब कनेक्ट होते हैं तो बड़ा मजा आता है फिर। तो बड़ा मजा आता है। वही तो चीज है, जब फंक्शनल में आप लेके आते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट, तो मुझे लगता है हाँ। कि ऐसा भी हो सकता था क्या शायद, मतलब अच्छा ऐसा तो अच्छा। कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे हम। तो ऐसा था ओके। बिल्कुल एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा। ओके, तो तो फिर इससे पूर्व हम आईआईटी बीएचयू का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उससे पूर्व एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। आपने जैसे कहा कि मुझे यह लगा कि मैं पहले ज्वाइन कर लेता अच्छा होता, क्योंकि अभी बहुत सारे एमएससी के विद्यार्थी होंगे या जो एनडीएचएम के लिए प्रिपेयर करेंगे या गेट का एग्जाम देंगे, या फिर उनको आप क्या राय देंगे, आपका क्या रिव्यू है इन मैथमेटिक्स के विषय में, उनके लिए कितना लाभदायक हो सकता है ये सब, मतलब उसको आपकी क्या राय है? सर मेरा राय तो यही रहेगा कि मतलब आई थिंक अगर किसी को, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को दोनों चीजें प्रिपेयर करना है अच्छे से, हम्म। और ऐसा है कि जो मतलब मुझे ये सिखा सके कि प्रूफ हम्म। कैसे करना है, थ्योरम कैसे हम्म। प्रूफ करनी है, और हम्म। रिजल्ट्स कैसे आने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा मजबूत होगा तो चीजें प्रॉब्लम्स बन जाता है। मतलब हम्म। तुम्हें स्टेटमेंट रटने का जरूरत नहीं है वहां, 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड तुम्हें ज्यादा लग सकता है, बट हम्म। इनकरेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट याद होने से कभी कभी हम लिंक नहीं कर पाते हैं और इनकरेक्ट हो जाता है। हम्म। तो मुझे आपके प्रिपरेशन से इतना पढ़ने से ऐसा लगा कि जो हम्म। चीज क्यों रटने की क्यों जरूरत है, मुझे स्टेटमेंट क्यों हम्म। रटने की जरूरत है, कि तो मतलब आई हम्म। मीन मैं तो डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूँ, या अगर नहीं हाँ। कर सकते तो ऐसे एग्जाम जहाँ पे है जहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम तो बन ही जाएगा। इतना तो थ्योरम का हम्म। स्टेटमेंट तो मुझे याद ही होता है। तो हम्म। और दूसरा दूसरा एक चीज ये है कि क्योंकि हम्म। क्वेश्चन पेपर अभी थोड़ा सा डिफरेंट मोड में आने लगा है, तो जो हम्म। वो मतलब जब हम प्रूफ करते हैं आपके साथ में, हम्म। और मुझे एग्जाम में प्रूफ करना होता है, तो मुझे मजा आता है एग्जाम में प्रूफ करने में। ये थोड़ा अच्छा। सा मतलब एक चेंजमेंट आ गया कि ठीक है क्वेश्चन हम्म। आने दो, देखते हैं, मतलब हम्म। हम कर लेंगे, कुछ ऐसा पढ़ा है तो इससे लिंक कर लेंगे हम, ये चीज है। ओके। तो हाँ। सेम चीज है। तो मुझे ऐसा लगा है कि जिनको अगर पढ़ना है तो आई थिंक पहली बात तो सीधी बात है कि आपसे हम्म। बेटर तो नहीं है कोई, हम्म। आपसे बेटर तो इधर नहीं है कोई। अच्छा। मुझे खुद ही सौजन्य पढ़ना है आप अभी ऐसा विचार करते हैं। आपसे। ओके। मुझे अभी खुद ही पढ़ना है आपसे, सीधी बात है। अच्छा अच्छा, आईआईटी बीएचयू में जाकर पढ़ोगे? यस सर, बिल्कुल मैं खुद ही मैं इनरोल होना चाहता हूँ आपके मेन रेगुलर बैच में। अच्छा अच्छा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पीएचडी के बाद भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर मुझे भी यस ये सर, क्योंकि प्रेरित करता है कि मैं और आगे की एडवांस मैथमेटिक्स सीखूं और आपको पढ़ा सकूं पीएचडी में भी जो आप पढ़ते हैं, और बहुत डिफरेंट एरियाज सीखूं। जी सर, क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मतलब मुझे मैथ सीखना है। जब मैथ सीखने का जुनून पैदा होता है ना, तो अब लगता है कि सर से पढ़ना है, क्योंकि सर कुछ ना अच्छा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पढ़ाता है जो कि हमें नहीं आता है, और वो चीजें हमसे अच्छा। लिंक होती नहीं है, लेकिन सर से पढ़ने के बाद में चीजें लिंक होना शुरू हो जाती है। ओके। तो मतलब मुझे केस वन से डर लगता था, सच में बता रहा हूँ, मुझे केस वन से डर लगता है। अभी हाँ। अभी सामने केस वन है मेरे, मैं मतलब हाँ। सामने केस वन है, मैं केस वन ही पढ़ता हूँ अभी। अच्छा, अभी समझ में आ रही है, बुक बहुत इंजॉय कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्योंकि सर, आप बुक पढ़ोगे फिर अपने आप पढ़ोगे। वो सर स्टेप ही नहीं समझ में आते थे जो अभी तक हाँ। थे इसमें। मतलब अभी तो हाँ। ऐसा, अभी तो समझ में आता है, ये वाला ऐसे आता है, क्योंकि बुक तो इंटरेस्ट हाँ। तभी आएगा जब मुझे समझ में आए, वो स्टेप समझ में आए। हाँ। हाँ। अब हाँ। जो सर केसवन सर ने पहला स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप लिखा, उसके बीच में जो गैपिंग है वो हम भर नहीं पाते थे। अच्छा तो हमसे चीजें होती ही नहीं थी। अच्छा। तो अच्छा फिर वो डर लगने लगने लगा था कि भाई ये तो बहुत एडवांस बुक है इसका मतलब। अच्छा।
लेकिन अब पता चला कि एडवांस कहाँ पे हम कमजोर थे, वो एडवांस का गैप जो अच्छा। भर गया, तो अब एडवांस में मजा आने लगा। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अब तो हम आते हैं आईआईटी बीएचयू के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के विषय में। तो अब मुझे कुछ क्वेश्चंस बताओ जो आपसे वहां पूछे गए। पहले ये बताओ कि आपने अपने प्रीफर्ड सब्जेक्ट को क्या कहा था जब उन्होंने आपसे पूछा था। मैंने प्रीफर्ड सब्जेक्ट उनसे बोला था कि मुझे एनालिसिस में पूरा इंटरेस्ट है, फुल्ली। ओके। तो एनालिसिस में आप फंक्शनल्स ले सकते हैं, मेट्रिक ले सकते हैं, टोपोलॉजी भी पूछ सकते हैं, बेसिकली सारी चीजें। ओके ओके। तो हाँ, और उसके बाद में मुझे ये भी था कि आप थोड़ा बहुत ऑपरेटर पे भी जा सकते हैं, तो मैं कर ले जाऊंगा ऑपरेटर पे, थोड़ा बहुत ओके मुझे आता है, मतलब बहुत ज्यादा चीजें ओके। नहीं है, लेकिन कॉम्पैक्ट ऑपरेटर हो गया, सेल्फ एडजॉइंट हम्म ऑपरेटर हो गया, थोड़ा का हम्म ऑपरेटर का थोड़ा जो स्पेक्ट्रल थ्योरम्स वगैरह है वो भी मैंने हम्म करके रखा है। बाकी हम्म। वीक कन्वर्जेंस, मतलब वीक टोपोलॉजी भी थोड़ी बहुत मैंने करके रखी है, मतलब एटलीस्ट मैं बेसिक ओके क्वेश्चंस वगैरह सब कर पाऊंगा, डेफिनेशंस ओके। वगैरह सारी कर पाऊंगा। तो हम्म उन्होंने सबसे पहले बोला अच्छा ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद हम्म। टोपोलॉजी। तो मैं ओके। थोड़ा सा, मतलब मैं फंक्शनल में था, मैं थोड़ा सा तो डरा था कि मतलब ऐसा ना हो कि बहुत डेप्थ में पूछ दे टोपोलॉजी में, क्योंकि मैं फंक्शनल में बहुत अच्छा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा किया अच्छा। है। अभी टोपोलॉजी का कोर्स वर्क भी बहुत ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि पहले पढ़ा था। हाँ तो हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आने दो, इतना तो हम्म कर ही लूंगा। तो हम्म सर ने बोला ठीक है, एक एक स्पेस लिखो एक्स, वो हम्म मतलब क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट लेना है और हाउस ड्रॉप लेना है। हम्म तो डिफाइन व्हाट इज कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजिकल टर्म्स। तो हम्म मैंने डिफाइन किया, मतलब क्या कहते हैं हम्म कि हम्म। उसका ठीक है, आपने टोपोलॉजिकल डिफाइन मैंने कर दिया। डेफिनेशन दिया। हाँ, कि देन। एवरी ओपन कवर है फाइनाइट सब कवर, ठीक है। तो उसके हम्म। बाद में उन्होंने बोला व्हाट इज हाउस ड्रॉपनेस, लिखो ओके। डेफिनेशन। हाँ, अच्छा, मुझे समझ, जैसे ही उन्होंने इतना बोला मैं समझ गया सीएक्स पे बात होनी है अब आगे। ओके अच्छा। तो मैं, मुझे आइडिया लग गया था कि सर सीएक्स पे बोलने वाले, तो मैंने हाउस ड्राफ्ट में सुनने में बोला, बोल रहे अच्छा सीएक्स के बारे में जानते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही था, सीएक्स के बारे में हाँ जानते हो। हाँ हमने कहा हाँ। हाँ सर सीएक्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज सीएक्स, मैंने डिफाइन किया उनको। बोल हम्म। रहे एक नॉर्म डिफाइन कर दो सीएक्स पे कोई, जो तुम्हें सबसे ओ इंटरेस्टेड लगी हो। ये हम पढ़े हुए थे राइट, असाइनमेंट वगैरह ये हमने तो फंक्शनल में किया था। हाँ, तो अभी तो मैं सोच रहा था कि अरे अभी तो ललित सर का क्वेश्चन ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर अच्छा लेंगे। मैंने अच्छा। मैंने मैंने सुप नॉर्म डिफाइन करी तुरंत। तो ओके। हमने कहा सुप नॉर्म डिफाइन करते हैं, बनाट में जाएंगे। फिर वेल तो डिफाइंडनेस क्योंकि पूछी आपसे उसकी। हाँ, फिर वही तो, जैसे ही मैंने सुप सुप नॉर्म डिफाइन की, उन्होंने बोला क्या गारंटी है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, तो तुरंत हाँ उन्होंने हाँ। बोला। हमने कहा सर ओके। सुप्रीमम नहीं, मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कॉम्पैक्ट सेट पे हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ओ राइट। तो गुड। हाँ, तो मैंने ओके। कहा सर मैक्सिमम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सीएक्स ले लिए हैं और कॉम्पैक्ट स्पेस पे ले रहे हैं हम लोग। तो हम्म उन्होंने कॉम्पैक्ट सेट पे ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा हम्म अच्छा, अच्छा है, कोई बात नहीं, हम्म ठीक है। तो फिर उन्होंने जैसे ही ये हो गया, तो उसके बाद में उन्होंने बोला ठीक है, मतलब क्या हम्म कहते हैं, एक ऑपरेटर डिफाइन करो। उन्होंने बोला मुझसे हम्म एक ऑपरेटर डिफाइन करो, टी ऑफ, मतलब आप एक्स, मतलब सी एक्स से आप एक्स नॉट को, मतलब सी ए बी से आप एक एक्स नॉट पॉइंट उठा लो, और उसके बाद में टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट लियो, टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट लो। मुझे तुरंत याद आ गया, इवोल्यूशन पर बात चली गई अब। अच्छा। ये भी तो राइट, हमने इसमें शायद डिस्कशन किया था एक कि ये क्या है। डिस्कशन, क्योंकि आपने जे एक्स एल्जेब्राइक को डिफाइन किया था, होम्योमॉर्फिज्म है राइट, इस तरीके से। होम्योमॉर्फिज्म है। तो उन्होंने हाँ। जैसे ही बोला, उन्होंने बोला कि कैन यू डिफाइन कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस। तो मैंने तुरंत अच्छा। उसका नाम लिया, तुरंत फटाक से उसको मैंने एफ इन्फिनिटी से लेस करवा दिया। हमने कहा नॉर्म वन है सर, बाउंडेड है, ठीक है, नॉर्म वन है, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो उन्होंने बोला हम्म व्हाट यू कैन से अबाउट कर्नल ऑफ दिस। तो तो मैंने कहा कि सर कर्नल ऐसा फंक्शन आ जाएगा सीएबी से जो एफ एक्स नॉट पे जीरो हो जाएगा, वो सारा फंक्शन का सेट कर्नल हो गया। उन्होंने बोला व्हाट यू कैन से अबाउट द क्लोजनेस ऑफ कर्नल, क्या क्लोज होगा कि नहीं होगा। हमने कहा सर जीरो पे मैप करेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो जीरो का इनवर्स इमेज जो होगा वो क्लोज होगा। मतलब, मैं वही सोच रहा था कि सर ने हजार बार मुझे बताया कि कॉन्टिन्यूअस पे अगर कर्नल पे जाएगा तो कर्नल क्लोज हो जाएगा। तो हाँ हाँ। वो भी मतलब एकदम से हिट कर गया कि सर ने तो बताया था ऐसा, और ऐसा ही होता फिर है कि कॉन्टिन्यूअस अगर फिर इसके बाद ऐसा कर्नल। नहीं पूछा, अगर मैं होता तो मैं तुमसे ये पूछता कि चलो लीनियर फंक्शनल में आओ। वैसे ये लीनियर फंक्शनली डिफाइन किया है। मान लो कि कर्नेल क्लोज्ड है किसी, इसमें मतलब कोई लीनियर फंक्शनल है, तो क्या फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? हाँ, ये भी ये एक नहीं पूछा क्वेश्चन। था उन्होंने। हाँ, ये भी बन अच्छा सकता था। तो अच्छा। उधर, हाँ, तो ये नहीं पूछा उन्होंने। मुझे लगा आप थोड़ा सा हान बनाट में जाएंगे, लेकिन उनको ऐसा लग गया था कि मतलब सामने वाले का बेसिक थोड़ा ठीक है, मतलब वो बेसिक टच अच्छा करना चाहते थे मेरे।
तो हम्म। तब तक एक फैकल्टी सर ये पूछ रहे थे, तब तक दूसरे फैकल्टी बोल रहे सर मुझे भी इंटरेस्ट है पूछने का। तो उन्होंने अच्छा। मतलब आईआईटी बीएचयू में वैसे भी 15-20 लोग बैठते हैं सामने, पूरा पैनल, अच्छा। मतलब अच्छा। हाँ। तो एक लोगों ने इतना पूछा, दूसरे ने पूछा हाँ व्हाट यू कैन से अबाउट द सेपरेबिलिटी ऑफ दिस ओके। नॉनलीनियर स्पेस। तो ओके। मैं बोला ठीक है, काउंटेबल टेंसर सेट होना चाहिए। तो हम्म। उन्होंने बोला डू यू नो एनी एनी सेपरेबल नॉन सेपरेबल स्पेस। हमने कहा सर हम्म। एल इन्फिनिटी। तो हमने कहा सर एल इन्फिनिटी इज नॉन सेपरेबल स्पेस। उन्होंने बोला एल इन्फिनिटी को नॉन सेपरेबल प्रूफ करो। मुझे तुरंत मीट्रिक स्पेस में मैं गया, सर ने वो क्या कहते हैं कि एक लिया था 0 1 को करके, मतलब सिक्वेंशियल स्पेस को, वो अनकाउंटेबल होता है, वहां से मैंने हम्म। बॉल डिफाइन कर दिया और एक हम्म। 1 1 मतलब 1 1 फंक्शन, मतलब एक मैप डिफाइन कर दी बॉल से समझ लेके गया। उस सेट पे। और वो हम्म। मुझे पूरा डिक्टो वैसा ही याद था, क्योंकि मैं आपका कोर्स वर्क पढ़ के गया था। तो अच्छा। वो एक इमेज था मेरे दिमाग में कि ऐसा ऐसा स्टेप था वहां पे। ओके। तो मतलब मैं जैसे ही मैप उनको बताया कि जैसे ही करेंगे वो कौन बोलेंगे बस बस ठीक है इतना ही काफी है, पूरा मत करो। हम्म। तो हम्म। वो पूछा उन्होंने। उसके बाद में हम्म। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हाँ डुअल, एल एल इन्फिनिटी का डुअल क्या होगा। मैंने कहा सर L1 नहीं होता। तो उन्होंने बोला एल इन्फिनिटी का डुअल L1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मैंने कहा सर बड़ा होगा L1 से। एल इन्फिनिटी मतलब एल इन्फिनिटी का जो डुअल है वो एल इन्फिनिटी से बड़ा होगा। उन्होंने कि क्या गारंटी है बड़ा होगा, प्रूफ का क्या स्ट्रक्चर है। तो मुझे तुरंत वो हान बनाक वाला आ गया, वो जो कॉरलरी है वहां पे कि एक एक्स नॉट लेके अल्फा से मल्टीप्लाई करके एफ को हम ओके। अल्फा एक्स नॉट कर सकते हैं। तो हर एक राइट। फंक्शनल मतलब एक लीनियर फंक्शन डिफाइन करते हैं हर एक एलिमेंट पे। तो मुझे वो हम्म। तुरंत क्लिक कर गया कि सर वहां पे पहुंच गए हान बनाक की कॉरलरी पे। तो मैं अच्छा। वहां पे डिफाइन, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है बस इतना ही आइडिया चाहिए था मुझे। तब तक एक अच्छा। सर बगल में बैठे थे, बोल रहे एक हम्म। क्वेश्चन मुझे और पूछना है। तो मैंने कहा अच्छा। ठीक है पूछ लो, मुझे लग रहा है कि सब कुछ इंटरव्यू सही जा रहा है, ऐसा ना हो सर फांस दे। अच्छा। सर बोल अच्छा। रहे लास्ट में अच्छा तुम हम्म। मीट्रिक स्पेस तो पढ़े होगे अगर टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ा है। हमने कहा तो हम्म। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया ठीक है आप तो मीट्रिक स्पेस में अच्छा कर लेंगे, और भी सर का तो पढ़ ही के रखा है। तो हम्म। उन्होंने बोला अच्छा डू यू नो फंडामेंटल सीक्वेंस। मैंने कहा हाँ सर हम्म। कौची सीक्वेंस के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने हम्म। बोला क्या हर एक मीट्रिक स्पेस में कौची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौची होता है। हम्म। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था मुझे। तो मैंने कहा कि हम्म। सर हाँ मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हर एक स्पेस में कौची होगा, इजीली हम प्रूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम्म। उनको मैंने आइडिया दे दिया तुरंत ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कौची, हमने कहा सर कौची सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होता हर एक जनरल मीट्रिक स्पेस में। उन्होंने बोला काउंटर दे दो। मैंने काउंटर तुरंत उठाया, ओपन 0 1 को तुरंत 1/n लिया, जीरो पे कन्वर्ट करा, मतलब कौची दिखाया जीरो पे कन्वर्ट होगा, जीरो है नहीं उसमें, तो वो कन्वर्जेंट होगा नहीं, मतलब वहां पे 0 1 में अगर टोपोल मतलब मीट्रिक स्पेस ले ले। उन्होंने बोला ठीक है अच्छा है बस ओके थैंक यू जा सकते हो तुम। तो मुझे ऐसा लग गया था वहां पे कि सारा मैं आंसर तो दे दिया हूँ वहां पे लगभग लगभग। तो इंटरव्यू देने के बाद ये फील हुआ था हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ ऐसे करके? हाँ नहीं उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछ लिया था कि तुम कहीं कुछ कर तो नहीं रहे हो, इन्वॉल्व तो नहीं हो, तो मुझे लग गया था कि शायद हो जाएगा मेरा। क्या कुछ नहीं कर रहे हो मतलब? मतलब उन्होंने बोला था कि कहीं मतलब जॉब तो नहीं कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल तो नहीं हो, मतलब दे वांट अच्छा। अच्छा। श्योरिटी कि तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे अच्छा। ऐसा अच्छा। लाइक अच्छा। दिस। अच्छा। तो अच्छा मुझे तो थोड़ा तुम्हें सा हिंट आइडिया मिल लग गया। गया था, हिंट मिल हिंट गया मिल था कि गया। ऐसा नहीं पूछते वैसे सब लोग, तो मतलब शायद अच्छा। ऐसा हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मेरा होता नहीं था, 2 बार एनआईटी में सेलेक्ट हुआ, 2 बार एनआईटी में हो जाता था, आईआईटी में होता नहीं था। तो इसलिए इसलिए मैं सोच रहा था कि मतलब दिसंबर में भी आईआईटी बीएचयू में मैंने दिया था, इस दिसंबर में भी लास्ट में भी रिटर्न भी निकाला था, इंटरव्यू गया था, इंटरव्यू ठीक ठाक गया था, बट उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया था। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोले तुम तो दिसंबर में भी आए थे, ये भी बोल दिया उन्होंने, मतलब उनको ये याद था कि दिसंबर में भी तुम आए थे। ये लड़का दिसंबर में भी आया था? और तुम्हारा, अच्छा दिसंबर में चलो भी थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं कि दिसंबर में तुम्हारा इंटरव्यू क्यों खराब हो गया था? मतलब क्या हुआ था, क्या हाँ प्रॉब्लम तुम्हें लगता? राइट सर, एक्चुअली क्या था कि हम्म। दिसंबर में खराब होने के पीछे का बहुत बड़ा मुझे वीकनेस मुझे दिखा कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है, सब कुछ पता है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने उतना लॉजिकली उसको लिंक करा ही नहीं है, ये चीज है। तो वो लोग अगर इजी थोड़ा क्वेश्चन पूछता था तो मतलब मैं इधर से उधर वो थोड़ा सा भी घुमा देते थे। मैं दिसंबर में क्या गलत करके आया था, उन्होंने एक ऑपरेटर टीएक्स डिफाइन किया था, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो ऑपरेटर है इसका मतलब ये कहाँ बिलोंग करेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा।
मतलब मैं इसको हजार बार पता है कि कोई भी इंटीग्रल अगर मैंने ले लिया वो सीएबी में बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब उन्होंने सीएबी टू किस में जाएगा ये पूछ लिया था कि ऑपरेटर का जो कोडोमेन होगा वो कहाँ पे होगा इंटीग्रल। मैं ये नहीं बता पाया था, मतलब तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ था कि मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ अगर ये मतलब ये अगर मैं नहीं बता सकता तो क्या होगा। और उसके बाद में एक ऑपरेटर पूछ लिया था L2 से L2 पे, और L2 से L2 पे ऐसा ऑपरेटर डिफाइन करो जिसका कर्नेल और रेंज दोनों सेम हो जाए। तो मतलब ये भी क्वेश्चन में मतलब वहां पे मुझे क्या करना था, इवन नंबर को जीरो पे कर देना था और इवन वाले को ऑड पे मैप कर देना था। सॉरी, ऑड नंबर को जीरो पे कर देना था और इवन वाले को जीरो पे मतलब ऑड पे कर देते। तो जो जीरो पे गया वही इधर हो गया, उधर दोनों मतलब मैं कर सकता था बट वहां पे नहीं हो पाया इंटरव्यू में मुझसे ये सब। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। तो तो ये आपका, हाँ बताओ बताओ, कुछ और शेष है? तो मुझे हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं भी बैठ के सोच रहा था कि इतना सब पढ़ने के हम्म। बाद में, इतनी चीजें करने के बाद में फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन क्या है। तो मैं फिर वही सोचा कि ठीक है अब आपसे पढ़ने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लगा सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, क्योंकि मैं ये आंसर दे सकता था कि सीएबी में बिलोंग करता है, कौन सा मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पूछ लिया था, ऐसा तो कुछ था नहीं। और ऐसे मतलब हजारों बार मैंने वो इंटीग्रल ऑपरेटर को पढ़ा है, हजारों बार ये चीजें करी हैं। इवन दो बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसको इस पे डिफाइन करते हैं, आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। तो ये तो एक मैं उसके बाद में मैं बहुत डिप्रेस हुआ था कि मतलब ऐसा मैं आंसर नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या चीज है। लेकिन इस बार था कि मतलब कहीं ना कहीं तो होगा इस बार में, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि फंक्शनल में तो फोड़ूंगा मैं। और मीट्रिक भी अच्छा कर लिया है, तो इनको दोनों को तो लेके मतलब रियल से लेके अगर फंक्शनल तक आएगा क्वेश्चन तो जाने वाला नहीं है इस बार। मतलब ऐसा थोड़ा सोच लिया था, माइंड मेकअप कर लिया था। और फिर ये भी आपका वो एक जो आपने स्टेटमेंट बोला था क्लास में कि ठीक है नहीं होगा तो क्या ही होगा, डर के क्या फर्क पड़ता है। नहीं, डर के भी तो वो परिणाम हो सकता है। वही जब परिणाम दोनों से होगा तो मतलब समान मैं परिणाम आने हैं तो तुम किसको चुनोगे? नहीं डरने तो को चुनो। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ा सा डर आता था, तो हम्म। मुझे लगता था ठीक है, सर ने ऐसा बोला था कि क्या ही फर्क पड़ता है, कौन सा मुझे मतलब अगर थोड़ा यही लगेगा कि सामने वाले को नहीं आता है बस, और क्या ही हम्म। होगा। ठीक है, और अच्छा जितना मुझे आता है मैं उतना देता हूँ इस बार, मतलब मैं अच्छा, यही ठीक सोचा है। था कि इतना जितना आता है उतना देता हम्म। हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पे एक सलाह दूंगा, जैसा कि मैं अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ। कई बार आपको सब कुछ आता है लेकिन इंटरव्यू में जब आप जाते हैं और बहुत डर जाते हैं, उसके कारण आप सही उत्तर नहीं दे पाते। तब मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, अगर आपकी प्रिपरेशन सही है लेकिन आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर के आप इंटरव्यू खो सकते हैं। तो नहीं डर के भी खो देते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हाँ, नहीं डर के एक संभावना अवश्य बन जाती कि आप शायद क्वेश्चन को बता पाते। तो ये था आईआईटी बीएचयू के पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इसके अतिरिक्त भी सचिन ने और इंटरव्यूज दिए होंगे, अगर उनका उसमें सिलेक्शन होगा तो अवश्य हम उसको भी साझा करेंगे कि उन्होंने वहाँ पे क्या क्या पूछा था और कैसा उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा था। तो सचिन, मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने आमंत्रण स्वीकार किया और आपने अपना सर पीएचडी इंटरव्यू आपका धन्यवाद कि मुझे बुलाया। नहीं नहीं, पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। मुझे सौभाग्य फील होता सर है जब आप जैसे मुझे विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता एक हूँ, आप इतना एंजॉय एक करते हैं चीज क्लास कहना में। है मुझे हाँ जरूर जनरल लोगों के जरूर लिए जरूर। हाँ कि जरूर। मतलब आ, रिस्क लेना है लाइफ में, हम्म। हम्म। ठीक है, रिस्क लेना हम्म। है लाइफ में और पॉजिटिव रहना है, होता है ये तो है। ओके। आफ्टर 3 इयर्स आईआईटी मिला मुझे। अच्छा, 3 साल लगे? मतलब 11 मंथ में पीएचडी भी करा एनआईटी में, फिर छोड़ा। तो अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सही चीजें कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, कुछ चीजें हम्म। खराब गई मेरी, कुछ मतलब हम्म। फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ, मतलब बहुत स्ट्रगल किया मेरा ये, मतलब अगर नहीं हम्म। होता इस बार तो शायद मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता। मतलब हम्म। अभी हो गया है तो मुझे लगता है मैं और अभी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अच्छा। कि मेरे में क्या कमी है जिसकी वजह से होता नहीं है मेरा। मतलब मैं सब कुछ कर ओके। रहा हूँ, सारा एफर्ट हम्म। दे रहा हूँ, बट कभी कुछ लक नहीं काम करता, कभी कुछ नहीं करता, क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है जो नहीं होता है मेरा। तो मतलब मैं स्ट्रगल ओके। कर रहा था काफी, मतलब बहुत ही बहुत स्ट्रगल फूड रहा है थोड़ा सा, मतलब फैमिली भी चीजें इधर उधर रही, अप डाउन रहा। तो मैंने ज्वाइन भी किया पीएचडी, फिर छोड़ा। तो मुझे एक चीज मतलब ये पूरा जर्नी से ऐसा लगा कि बी पॉजिटिव एंड थिंक कि मैं कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए अगर वो पढ़ता है। रियलिटी ये है कि सर मेरा फंक्शनल में 6.0 सीजीपीए मतलब ग्रेड पॉइंट है इन मास्टर्स,
मैंने चूज किया कि मुझे फंक्शनल ही लेना है क्योंकि इसमें सबसे कम नंबर है मेरा। मतलब मैं ओह। अच्छा नहीं था फंक्शनल में बिल्कुल भी। हम्म। टोपोलॉजी में मैं खराब था, फंक्शनल में मैं खराब था, लेकिन मैं रिसर्च फंक्शनल में करना चाहता हूँ। मतलब ओह, ऐसा है। अच्छा। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं और आप इतना अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि सार्थकता हो रही है मेरे पढ़ाने की, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ाने से पहले बहुत मेहनत करता हूँ, किसी भी कोर्स में प्रयास करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा सिखा सकूं, क्योंकि मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग संतुष्ट हों। तो आज का इंटरव्यू यहीं अंत करते हैं। फंक्शनल और हाँ। फंक्शनल को हाँ। फंक्शनल कोर्स हाँ। के लिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब आई मीन अच्छा, इनक्रेडिबल कोर्स। बहुत प्रसन्नता हुई और आपका सौजन्य है ऐसे विचार के लिए। और इंटरव्यू का हम अंत करते हैं, और भी कुछ शेष है जो आप अंत में कहना चाहते हो तो वो कह सकते हो, फिर अन्यथा एक दूसरे को अलविदा कहें। नहीं सर, ठीक है सब कुछ। धन्यवाद सर। ओके।